तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स या फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। आप मतलब दोनों में से कुछ भी नाम होगा, आंसर विल बी सेम। तो आज के टाइम में जो डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपको देखने को मिलती है, उनमें अनडाउटेडली जो प्रेशर ग्रुप्स है उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जब हम बात करते हैं उनकी फंक्शनिंग, तो उसका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो जो प्रेशर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम या टास्क होता है किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप का, किसी भी प्रेशर ग्रुप का। इट इज द कॉमन सेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट विच इंस्पायर पीपल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप। क्योंकि उनके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उसी के कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। विदाउट अ कॉमन इंटरेस्ट पीपल कैन नॉट थिंक ऑफ कंस्टिट्यूट अ ग्रुप। तो अगर उनके जो हित होते हैं एक जैसे नहीं होंगे, तो फिर वो एक जगह पे एक पोजीशन में इकट्ठे नहीं होंगे। It is thus evident that one and the only one function of every pressure group is to protect and promote common interest of its member. So इसीलिए ये जरूरी हो जाता है किसी भी ग्रुप के लिए कि जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दी जाती है। सेकंड पॉइंट है टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज। तो देखो, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है वो तो गवर्नमेंट ही करती है, मगर जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको वो प्रभावित कर सकता है। आफ्टर इलेक्शन प्रेशर ग्रुप्स मैनेज टू कीप कॉन्टेक्ट विद द लेजिस्लेटर्स की जहाँ पे बात हो रही है, यानी कि देश में जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें एमपीज देखने को मिलते हैं, तो एमपीज के साथ कांटेक्ट बनाने की बात हो रही है। और स्टेट लेवल पे आपको एमएलए देखने को मिलते हैं, तो एमएलए की बात होगी स्टेट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देख सकते हो, शहरों में आपको देखने को मिलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसलर। और अगर आप विलेजेस की बात करोगे तो वहां पे आपको सरपंच देखने को मिलते हो। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं एनजीओ के, उनकी कोशिश होती है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, उनके साथ मिलके या उन पॉलिसियों के ऊपर अपना प्रभाव डाला जाए। थ्रू देयर कॉन्टेक्ट विद मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर सम प्रेशर ग्रुप्स ट्राई टू होल्ड द पैसेज ऑफ सच लॉज एज आर लाइकली टू गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो किसी प्रेशर ग्रुप के हितों के खिलाफ है, तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ या लेजिस्लेटर्स के साथ मिलके, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनके साथ पहले कांटेक्ट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी कानून ना बने जो उन प्रेशर ग्रुप के हितों के खिलाफ हो। इन शॉर्ट, थ्रू एवरी कंसीवेबल मीन्स अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ इन देयर फेवर। तो अल्टीमेटली उनकी कोशिश, जो प्रेशर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हमेशा यही रहेगी कि जो भी पॉलिसीज होती है, एक तो उसको प्रभावित करे, यानी कि अपने हिसाब से जैसी वो चाहते हैं वैसी बनवाएं, और एट द सेम टाइम उसको अगर उनके अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ना बनाए। थर्ड इज टू कीप क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी के सदस्य जो होते हैं, हम बात करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मेनली हम उन्हीं की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो वर्तमान समय में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज देखने को मिलती है, वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो रोल होता है वो बहुत ही बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। ये किसी भी देश में जो गवर्नमेंट होती है उसका एक मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही बोल सकते हो आप। और जो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी कोशिश क्या रहेगी, फिलिंग हाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट विद मैन ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब उनके साथ वो रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश होगी कि ऐसे ही बंदे एग्जेक्टिव में होने चाहिए जिनके साथ उनके रिलेशंस हैं। दे नो इट वेल दैट द पॉलिटिकल इनकम्बेंट्स लाइक प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एनी रैंक डिपेंड्स ऑन द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज और bureaucracy. Therefore, leader of pressure groups manage to establish their links. तो देखो,
सबसे बड़ी जो पोजीशंस होती हैं देश में, किसी भी देश में, जो प्राइम मिनिस्टर की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनकी पोजीशंस होती हैं। और जो ये जो पोजीशंस होती हैं, देखो इनको सपोर्ट किनके द्वारा की जाती है? जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, सॉरी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आपके जो आईएएस ऑफिसर हो गए या स्टेट पीसीएस ऑफिसर होते हैं, उनका रोल पॉलिटिशियन के साथ आपको बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो भी प्रेशर ग्रुप्स के सदस्य हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो आईएएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट रखें, ताकि जो सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट्स को या गवर्नमेंट ऑफिस पॉलिटिशियंस को किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, उसमें उनकी भी आवाज को कंसीडर किया जाए। फोर्थ पॉइंट है टू कीप द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर देयर इन्फ्लुएंस, यानी कि राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव के हेठ नीचे रखना। In the electoral politics of modern times, factor of money has come to play a very important role इन मैटर ऑफ विनिंग पॉलिटिकल इलेक्शंस। तो आज के टाइम में आपको पता ही है, जब इलेक्शंस होते हैं तो उस वक्त पैसा कैसे चलता है हर तरफ, तो यानी कि पैसे का रोल आज के टाइम में डोमिनेट करता है। Political parties need huge money of to fight successfully the battle of ballots। तो जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उस दौरान हर एक राजनीतिक दलों को पैसे की जरूरत भी पड़ती है, और इस जो जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें डोनेशन की जरूरत पड़ती है। और वो जो डोनेशन होती है उनको कहाँ से मिलती है? बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं। और ये सारे वही लोग होते हैं जो मतलब एनजीओस अपनी बना के बैठे होते हैं, अपने प्रेशर ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं। दैट मीन्स अगर पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ने से पहले इनकी मदद लेंगे, तो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इनको ही सपोर्ट करेंगे। सच ग्रुप फाइनेंस इलेक्शन कैंपेन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो ऐसे जो भी प्रेशर ग्रुप्स के सदस्य होते हैं, उसी को ही सपोर्ट करते हैं जिसको वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं। Pressure group do not bother about the ideological commitments of this or that political party. Rather, they try to please all those parties which are likely to serve their interests when the latter happen to come to power. तो जो भी प्रेशर ग्रुप के मेंबर होते हैं, या कोई भी प्रेशर ग्रुप सिर्फ उसी को जिताना चाहता है जिससे उनके जो हित होते हैं पूरे हो सकते हैं, बजाय ना कि बजाय उसको जिनके साथ उनके राजनीतिक आइडियोलॉजिकली उनके विचार मिलते होंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो शायद उसके लिए किसी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो इसीलिए जो भी अ, एक प्रेशर ग्रुप का सदस्य होता है, जिससे वो अपना काम निकलवा सकता है, उसी को वो जिताने की कोशिश करता है, उसी के ऊपर वो पैसा खर्च करता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स। फिफ्थ पॉइंट इज टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो जो जुडिशियल न्याय जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसको भी वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इट इज सेड दैट जुडिशरी रिमेन्स अलूफ फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स। देखो पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जुडिशरी का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंटली ही काम करती है। बट इन सम केसेस द फैक्ट्स स्पीक अदरवाइज। पर कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसा महसूस होता है कि किसी राजनीतिक दल को जुडिशरी सपोर्ट करती है। इन वेयर वेरी रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। Leading pressure groups take active interest in the nomination of persons for judicial appointments। तो जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, जहां पर प्रेशर ग्रुप्स का थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है, वहां पे प्रेशर ग्रुप अपना इन्फ्लुएंस डालने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो भी जुडिशरी में अगर कोई बंदा कोई स्पेशल किसी केस की जजमेंट सुनाई जा रही है, तो बाहर से एक या दो व्यक्तियों को उस जजमेंट के लिए एज अ जज नियुक्त किया जाता है, या जूरी का मेंबर बनाया जाता है। ग्रुप ऑफ जजेस जो होते हैं उसका अगर मेंबर बनाया जाता है, तो वो कोशिश करते हैं ऐसा बंदा हो जो उनके फेवर की बात करे। इस तरीके से वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कंसल्टेटिव फंक्शंस।
कंसल्टेटिव यानी कि कंसल्ट करना, सलाह मशवरा देना किसी को, ठीक है। तो जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनका ये भी काम होता है कि ये सजेस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी आर कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको हम या सरकार जरूरी मुद्दे मानती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग पार्टीज आर गिवन चांस टू प्रेजेंट देयर व्यूज बिफोर द गवर्नमेंट। तो वो विचार सभी के साथ शेयर किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और इनके द्वारा भी। प्रेशर ग्रुप्स सेंड देयर ओन एक्सपर्ट्स टू प्रेजेंट देयर प्रोफेशनल व्यूज। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके हिसाब से क्या ठीक है या क्या गलत है या वो कैसा चाहते हैं, वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स को चूज करते हैं और सरकार के सामने उनको पेश करते हैं, और वो जो एक्सपर्ट होगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेशर ग्रुप अपनी बात सरकार के सामने रखता है। Sometime government itself seeks the views of the experts of the leading group before deciding upon a major public policy। और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो सरकार होती है, जब कोई वो पॉलिसी बनाते हैं तो उस दौरान जो एक्सपर्ट होता है प्रेशर ग्रुप का, खुद उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमें गाइड करो, सजेस्ट करो, कुछ अपने व्यूज हमें सजेस्ट करो, हमें कंसल्ट करो इन अदर वेज। तो उनका जो एक्सपर्ट होगा किसी भी प्रेशर ग्रुप का, आके गवर्नमेंट की जब पॉलिसी बनती है तो उसमें अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अपीयर बिफोर लेजिस्लेटिव कमिटीज, यानी कि लेजिस्लेटिव कमिटीज के सामने पेश होना या उसका सदस्य बनना। देखो, कानून तो अनडाउटेडली लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही बनाया जाता है, पर फिर भी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उनका रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लॉज आर फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, commonly known as parliament। When a bill is presented in a legislative chamber, it is not immediately taken up for final consideration by the house। तो डायरेक्टली ये नहीं है कि लोकसभा के कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो डायरेक्टली उसको मतलब पास कर दिया जाएगा या डायरेक्टली उनके पास आ जाता है। होता क्या है, bill is generally referred to a select committee for scrutinizing, discussing and reporting on every provisions of the bill। तो एक कमेटी बनती है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो क्या करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, अच्छे से उसकी जांच करेगी, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशंस होती है, फिर उसकी रिपोर्ट जो होती है आगे पेश होती है। और जो ऐसी कमेटीज होती हैं, इसमें एक्चुअली जो मेंबर्स होते हैं उसमें रोल प्रेशर ग्रुप्स का देखने को मिलता है। Such legislative committees give a chance to the concerned parties to present their views on the bill being considered by the committee। Interested pressure groups send their expert before such committees to present the legislator which important technical and statistical information so as to influence the enactment of the bill into a law favorable to them। तो जो कमेटी सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, और वो जो मेंबर होते हैं कई बार उनमें प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स भी होते हैं, या अलग अलग पार्टियों के जो मेंबर होते हैं, जब उनको मेंबर बनाया जाता है लेजिस्लेटिव कमेटी का, तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको जो बोलेंगे आपने वही कमेटी में जाके बोलना है, यानी कि आपने हमारी आवाज को रखना है। या उनके प्रेशर ग्रुप्स के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो अपने व्यूज लेजिस्लेटिव कमेटीज के मेंबर को बताते हैं, वही वाले व्यूज को आगे कंसीडर किया जाता है, आगे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड डिस्कशंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रेशर ग्रुप का। लीडिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफन ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड डिस्कशंस ऑन मैटर ऑफ वाइटल पब्लिक कंसर्न। देखो, लोगों के जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर सेमिनार कंडक्ट करवाए जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा। ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट लीडर्स, तो ये क्या करते हैं कि जैसे सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं उनको बुलाया जाता है, और जो एमपीज हैं उनको बुलाया जाता है। कई बार बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थाओं में अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, और ऐसे सेमिनार्स में आके
ये बड़े-बड़े विद्वान अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली सी बात है कि आम लोग जो होते हैं उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित होते हैं और क्योंकि वो वाला फ़ंक्शन जिस संस्था ने करवाया होगा, लोग उनसे भी निश्चित तौर पे काफ़ी बड़े स्तर पे प्रभावित होते हैं। All aspects of the issue under review are openly and fully discussed. तो काफ़ी सारे मुद्दे अ, होते हैं जिसके ऊपर सभी को अपने विचार रखने के लिए आगे बुलाया जाता है, पूरी उनको छूट दी जाती है। In such discussions, policies of governments are also considered. Such an open exchange of views serve a useful purpose for the government as it happens to come to know the merit and demerits of the issue discussed by the people of different walks of national life. तो क्या होता है कि देखो जो भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी विचार रखने की अलग-अलग जो भी बड़े-बड़े शख्सियतें आती हैं उनको अपने विचार रखने के लिए बोला जाता है और वो जब अपने विचार रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि देखो सरकार को भी कहीं न कहीं मदद मिलती है। वो कैसे? कि सरकार ने कौन-कौन सा अच्छा काम किया है और कौन-कौन सा बुरा काम किया है, सरकार के द्वारा जो कानून लेके आया गया है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसका नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक प्रोपोगंडा। तो प्रोपोगंडा भी आगे ये तैयार करते हैं। तो प्रमोशनल प्रेशर ग्रुप्स नीड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक फॉर द अटेनमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि देखो हर एक प्रेशर ग्रुप्स के कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, उनको वो पूरा करने की कोशिश हमेशा करते हैं। In order to carry the public with them, such interest groups propagate their viewpoints among the people. तो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी प्रेशर ग्रुप के उनको पूरा करने के लिए अपने जो उनके विचार होते हैं वो लोगों के साथ साझा करते हैं और उनको वो प्रमोट करते हैं। मेकिंग ऑफ प्रोपोगंडा इज एसेंशियल ओनली फॉर द प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के लिए जरूरी होता है कि अपने प्रोपोगंडा को लोगों के साथ शेयर करें और प्रोपोगंडा अपना बना के रखें। दैट इज द ग्रुप विच फाइट फॉर अ पब्लिक कोज और इशू। और ये प्रोपोगंडा मेनली उन्हीं का होता है जो मतलब लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दों की अक्सर बात करते हैं। तो ये है मतलब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है।